बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो जनाब रोज़े 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 आ रहे हैं, रोज़े रोज़े करते रोज़े गुजर गए हैं और फिर ईद का शोर था कि ईद आनी है और ईद की तैयारियां हमने करनी है। लो जी, बिलाखिर ईद भी गुजर ही गई। तो मैंने बनाया था इस बार एम्ब्रॉयडरी वाला सूट। हर बार मैं कोशिश करती हूँ कि सिंपल सादा सूट बनाऊँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है हर ईद पे। इस बार मेरा दिल था कि नहीं, मौसम बड़ा अच्छा जा रहा है ना, अभी एसी हमने ऑन नहीं किए, तो फिर मैंने ये मस्टर्ड सूट था मेरा और 7 पैचेस थे और 7 पिंक कलर के मुझे शूज़ बड़े ज़बरदस्त मैचिंग मिल गए, तो वो मैंने वेयर कर लिए। ये था मेरा गेटअप। और आज हमने जाना था अपनी अम्मी की तरफ और मेरी अम्मी की तरफ बच्चे जो थे वो मेरा वेट कर रहे थे। वो किस लिए वेट कर रहे थे? वो इसलिए वेट कर रहे थे कि पुप्पो ने आना है और हमें ईदी मिलनी है तो बच्चे कर रहे थे वेट और फ़ोन आ रहा था, पुप्पो जी कब आना है आपने? तो आज रास्ते में कुछ रश जो था वो ख़ास नहीं था, सुकून था। इतना नहीं रश था जितना रोज़ों में था ना, वो चीज़ नहीं नज़र आ रही थी ना। तो ये जनाब गुजरते हुए मैंने सोचा कि भाई का जो घर बन रहा था वो भी चेक करते जाते हैं, क्योंकि भाई तो उसको स्टार्ट करवा के दुबई चला गया हुआ है। बाकी जो काम है ऐसा ऐसा चल रहा है उसका, और ये माशाल्लाह से ग्रे स्ट्रक्चर हो गया है कंप्लीट। अब अंदर से जो काम है वो हो रहे हैं और इसका गेट भी माशाल्लाह से लग गया है। तो यहाँ का हमने विज़िट किया और फिर चल पड़े अम्मी की तरफ और रास्ते में हमें मिला गजरे वाला। आपको पता है ईद हो शादी हो तो ज़रा गजरे हाथों में अच्छे लगते हैं तो मेहंदी तो लगा ली थी, गजरे रह गए थे हमारे ना, तो हमने जनाब लिए गजरे और गजरे लेके सब ने अपनी अपनी पिक्स बनाई गाड़ी में अल्लाह का ये शुक्र है कि रोज़े तो अच्छे गुजर गए, मौसम अच्छा रहा और ईद उससे भी अच्छी गुजरी ना, क्योंकि ईद पे आपको पता है ठंडा मौसम हो गया था, बहुत मज़े का बड़ा प्यारा मौसम था, इसलिए हमारे एम्ब्रॉयडरी वाले जो ड्रेस थे ना वो भी पहने गए थे, इंजॉय भी अच्छा किया गया। तो रोड पे जो था आज रश कुछ खास नहीं देख रहे हैं आप, बड़ा सुकून सा माहौल था और बड़ा इंजॉय करते हुए हम गए। तो बच्चे हमारे कर रहे थे पुप्पो का वेट और पुप्पो से ज़्यादा पुप्पो की ईदी का वेट अम्मी कभी मुझे फ़ोन कर रही थी, कभी छोटी सिस्टर को कि कब आना है कब आना है, तो मैं भी रास्ते में थी और वो भी रास्ते में थी। खैर मैं पहुंच गई पहले और वो आई बाद में ना, तो फिर हमने जनाब बैठ के डिसाइड किया कि ईद किसने देनी पहले बच्चों को, तो मैंने बोला आप पहले दे दो उसके बाद मैं देती हूँ। तो फिर छोटी बहन ने जनाब शुरू कर दी बच्चों को ईद देना और छोटे छोटे बच्चे सारे आते जा रहे थे और अपनी ईद ही लेके जा रहे थे। जो भतीजियाँ थी ना, जो बेटियाँ थी, वो बड़े प्यारे ड्रेसेस पहन के तैयार शर होके, वो तो जाहिर घर पे थी, और जो थोड़े से बड़े बच्चे भतीजे थे वो बाहर गए हुए थे खेलने के लिए, दोस्तों के साथ खाने पीने के लिए। तो अभी कुछ जो बच्चे थे बॉयज़ वो बाहर थे, तो जो बेटियां और छोटे बच्चे घर में मिले उसने उन सबको ईदी दी और फिर आ गई मेरी बारी, फिर मैंने सबको ईदी दी। तो ये मिक्सचर ही चल रहा था, किसी को 1000 किसी को 500, मोस्टली तो ज़्यादा 500 दिए थे। तो हमने छोटे बच्चों को सबको ईदी दी, पैसे दिए, और छोटी बहन की बेटी थी छोटी, उसके लिए मैं ड्रेस लेके आई थी रॉम्पर और साथ कैप थी और साथ उसको भी ईदी थी, क्योंकि उसकी फर्स्ट ईद थी इसलिए उसको थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया। और सब बच्चे जनाब कर रहे थे इंजॉय, खुश हो रहे थे, पप्पू से ईदी पकड़ रहे थे। और एक पिंक फ्रॉक वाली बच्ची थी वो बार बार आ रही थी, पप्पू मुझे और दो, पप्पू मुझे और दो। तो ना ये जनाब सबको ईदी दी हमने। और कुछ बच्चे जानबूझ के तंग कर रहे थे कि हमें 500 नहीं चाहिए, हमें 2000 दो, हमें 1000 दो, हमें दूसरे नोट चाहिए, हमें ये वाले नोट नहीं चाहिए। तो बहरहाल बड़ा मज़ा आया, सबको ईदी दी हमने, इंजॉय किया, बच्चों ने भी हमने भी।
ने खाने का बहुत अच्छा अरेंजमेंट माशाल्लाह से किया था। अम्मी ने बनाया था पुलाव बड़ा मज़े का, शामी टिक्कियाँ थी साथ और रायता था और देसी मुर्गा भाई ने ज़िबा करवाया था स्पेशली कि मेरी बहनों ने आना है, वो अम्मी ने भुना हुआ था। और साथ था जनाब मटन कढ़ाई, ये मटन कढ़ाई थी, ये हम सब की पसंदीदा डिश थी। और अम्मी खीर का भी फोर्स कर रही थी कि मैं खीर बनाऊंगी, मैंने अम्मी को मना कर दिया, अम्मी रहने दें, आप एतकाफ से उठी हैं, जाहिर है थकन हो जाती है बंदे को, 10 दिन लगातार बैठना, पढ़ाई करना, नमाजें पढ़ना, इबादत करना तो आसान काम तो नहीं होता ना, तो आप रहने दे। फिर भी अम्मी ने माशाल्लाह से काफ़ी ये खाना शाना बनाया हुआ था हमारे लिए, तो हम सब ने मिल के खाना खाया। कमरा तो छोटा सा है लेकिन हमें परेशानी कोई नहीं होती, हम बड़े खुश होकर बैठते हैं, माशाल्लाह सारी फैमिली आती है, बैठती है, गपशप करती हैं, हमें अच्छा लगता है। हमें नहीं ख्वाहिश होती कि हमें बहुत बड़े कमरे हॉल चाहिए, हम फिर ही इंजॉय करेंगे, ऐसा नहीं होता। तो माशाल्लाह से हमने खाना खाया और साथ आ गया था केक। अम्मी को जाहिर है हमने खीर का मना किया था तो फिर केक था हमारे लिए, हम सब ने केक खाया, केक इंजॉय किया। आपको पता है मीठा जो होता है वो थोड़ा ही खाया जाता है, जब खाना माशाल्लाह आपने अच्छा खा लिया होता है ना तो मीठा खाने की ज़्यादा गुंजाइश नहीं होती, बस सबने टेस्ट किया था। और उसके बाद हमारी फेवरेट मोस्ट फेवरेट आ गई चाय, चाय हमने पी और बड़े मज़े ले लेके। चाय मेरी अम्मी बहुत मज़े की बनाती हैं और स्पेशली जब भी मैं जाती हूँ ना अम्मी से कहती है अम्मी आप मुझे चाय पिला दें, बाकी रहने दें। और चाय बहुत मज़े की अम्मी बनाती हैं, अल्लाह ताला जज़ा दे उनको, अल्लाह ताला सलामत रखे, खुश रखे। तो ये हमने वहाँ खाना खाया, खाना खा के हम वापसी के लिए निकल पड़े, काफ़ी टाइम हो चुका था तो हमने वापस भी जाना था। और रास्ते में हम आए हैं तो देखें 3 जगह पे हमने एक्सीडेंट देखे हैं, बाइक वालों के ना लड़के इतनी तेज़ी से बाइक चला रहे होते हैं ना कि एक्सीडेंट हो जाते हैं और इनको शर्म नहीं आती कि माएँ घर में कितने प्यार से दुआएं पढ़ के बच्चों को भेजती हैं और बाहर आके लड़के ये काम कर रहे होते हैं। मुझे इतना गुस्सा आता है जब मैं लड़कों को देखती हूँ कि बाहर निकल के वो व्हीलिंग कर रहे होते हैं और क्रॉसिंग अजीब से तरीके से कर रहे होते हैं। मुझे माओ पे तरस आता है यार, अल्लाह ताला उन माओ को कभी दुख ना दे जो बच्चे बाहर निकल के ये हरकतें करते हैं ना, अल्लाह इनको हिदायत दे बस। और ये था जनाब हमारा टूर, और बताइएगा कैसा लगा मेरा व्लॉग, दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।